हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को कि मार्केट में बीते समय में क्या हुआ है और आने वाले समय में उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस से। दोस्तों, आपके सामने निफ्टी का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा वनडे का चार्ट है। हमारी आज मैं थोड़ा सा पीछे से रिवाइंड करूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि हमारी करेक्शन कहाँ से चल रही थी और कितना टाइम हो चुका है। तो दोस्तों, हमारी जो करेक्शन है यहाँ से स्टार्ट होती 1 दिसंबर 2022 से, और हमने अभी जो इसका पहला एक लो बनाया था इस वाली कैंडल पे 16,828 का लो बनाया था, और अभी थोड़े ही दिन पहले मैं 16,980 के आसपास हमने एक लो बनाया था, यानी कि 28 मार्च 2023 तक। तो यानी कि मार्च और दिसंबर यानी कि 4 महीने की टोटल करेक्शन चल रही थी। 4 महीने के अंदर अंदर हमने इस वाली वेव को भी हमने कैंसिल नहीं किया। तो यानी कहीं ना कहीं ये जो एक पूरी लेग थी उसी की करेक्टिव फॉल था पूरा का पूरा, और हमने यहाँ से वापस एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर चुके हैं। आपने मेरा टाइटल भी आप देख लिया होगा कि बुल कन्फर्म्ड मैंने आप लिखा हुआ है, कि ऐसा मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि निफ्टी ने ऊपर जाने का रास्ता कन्फर्म कर चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कन्फर्म कर चुका है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये ए वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई थी इस लेग की, जिसके अंदर 5 वेव पूरे पूरे थे, 1 2 3 4 5, और हमने एक बी वेव बनाई थी यहाँ पर ए बी सी करके, और फिर हमने सी वेव बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 5 स्टेप पूरे होने जरूरी है, जिसके अंदर इसने 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक जो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम जब भी मैं आया था, मैंने आपको एक बताई थी कि यहाँ पर मुझे एक डाउट सा बना हुआ है कि 5th इसके अंदर स्टेप पूरे बने हुए कि नहीं बने हुए। लेकिन जब हम किसी और इंडेक्स को देखते हैं तो उसके अंदर 5 स्टेप यहाँ पर क्लियर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5th हो सकता है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इलियट के अंदर 5th वेव फेलियर बनती है और 62% रिट्रेसमेंट उसका होना जरूरी है। तो यहाँ पर इस वाली मूवमेंट का इसने 62% रिट्रेसमेंट यहाँ पर पूरा कर दिया, और ये जो लास्ट वाली वेव बनी ना, इसने इसका लो भी काटा है। तो यानी कहीं ना कहीं ये 5th वेव फेलियर बन चुकी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने, मैंने आपको बताया था ना कि ये एरिया अगर ब्रेक हो जाता है तो ये वाली वेव का मान लिया जाएगा कि हमारी एंड यहीं पर हो गया है। तो इसने यहाँ पर फ्राइडे के दिन ये वाला जो लो है ना, ये वाला हाई पॉइंट बना हुआ 17,523 का, तो यानी कि इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर, अब गुरुवार को दिन ब्रेक कर दिया था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला जो वेव है यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ से हम नया एक इम्पल्स हम शुरू कर चुके हैं। तो यानी कि जो हमने एक इम्पल्स शुरू कर चुके हैं और हमारी जो करेक्शन है वो सी वेव यहाँ पर बन चुकी है, और ये 5th वेव फेलियर बन चुकी है। आप बड़े ध्यान से समझना, इसको 5th वेव फेलियर बन चुकी है, और हमने इस पूरे वाले जो ट्रेंड चल रहा था डाउन ट्रेंड का, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है। ये वाला 4 महीने की करेक्शन अब एंड हो चुकी है, और हमारे लिए यहाँ से एक नया इम्पल्स स्टार्ट हो चुका है। हालांकि जो 0 बी ट्रेंड लाइन होती है उसको हमने कंफर्म नहीं करा है, लेकिन सुनो लेटर कहीं ना कहीं हम इसको भी कंफर्म कर ही देंगे। तो आइए आज हम समझ लेते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या प्रोबेबिलिटी है और अब आपको क्या ध्यान में रखना है। ये 15 मिनट का चार्ट मैंने आपको सामने ओपन कर दिया है, जिसके अंदर हमारी यहाँ पर फर्स्ट वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है, ये सेकंड वेव है, और ये वाली हमारी थर्ड वेव है, और ये वाली हमारी फोर्थ वेव, और अभी हम 5th वेव के अंदर हम चल रहे हैं। अभी 5th वेव कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक कोई सा पुराना लो कटा नहीं है, तो यानी कि हम 5th वेव के अंदर ही चल रहे हैं। तो यानी कि यहाँ से हमने बिल्कुल एक स्टाइल में 1 2 3 4 5th वाली स्टाइल में हमने एक इम्पल्स बना चुके हैं पूरी की पूरी, और 5th वेव में ही कंटिन्यू है अभी तक। और 5th वेव का जो मिनिमम टारगेट होता है वो एटलीस्ट पूरा हो चुका है। यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ 3rd और 4th को मिलान करते हुए, तो यानी कि 62% एटलीस्ट टच करने जाता ही जाता है एक बार। 38% मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, और 61.8% जो होती है वो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के आसपास होती है। यानी कि उसके बाद और ऊपर कितने भी जा सकती है, लेकिन एक मिनिमम और मैक्सिमम जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी की पूरी हो चुकी है। तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक 5th में पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, और वनडे के चार्ट के अंदर भी पूरे के पूरे 5 दिन की तेज़ी यहाँ पर बन चुकी है। यानी कि 1 2 3 4 5 फिबोनाची का सीरीज़ होता है जो एक 5 नंबर होता है, उसके अंदर पूरी की पूरी ये 5 दिन तक की तेज़ी बन चुकी है। तो अब आने वाले सोमवार और मंगलवार में आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसको मैं आपको बता देता हूँ, और हमारे जो अब नेक्स्ट टारगेट बन के आएंगे ऊपर की तरफ वो क्या क्या बन के आएंगे। सोमवार और मंगलवार को आपको ये ध्यान में रखना है कि हमने यहाँ पर जो ये लो हाई बना रखा है ये वाला, और जो अभी पुराना लो चल रहा है ये वाला 17,500 का, अगर ये 17,500 को ब्रेक करता है, अगर ये 17,500 को ब्रेक करता है तो 5th वेव यहीं की यहीं मार्क हो जाएगी इस जगह पर, और फिर हम इस पूरे बड़े ट्रेंड की ये वाला जो आया ना यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी हम करेक्शन करेंगे। उसकी हम जो करेक्शन करेंगे वो मैक्स टू मैक्स जो करेक्शन होगी 17,300 तक होगी। दोस्तों बड़े ध्यान से सुना, 17,300 तक होगी, यानी कि अब आपके लिए जो स्टॉप लॉस है वो 17,300 का है। अब सोमवार और मंगलवार अगर करेक्शन नहीं आती तो बुधवार को आएगी, ये ध्यान रखना।
लेकिन अगर सोमवार को आप देख लेते हो कि 17,500 का एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिफ्थ वेव यही मार्क हो जाएगी, और फिर उस केस में क्या होगा कि ये वाला जो पूरा पैटर्न है 1 2 करके ऐसे यहाँ पर जाके फिर से नीचे की तरफ आएगा। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है आने वाले समय में कि 17,500 ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 17,500 ब्रेक हो जाता है तो आप ये मान लेना कि फिफ्थ वेव यहीं पर कंप्लीट हो चुकी है, और फिर हम करेक्शन करेंगे कम से कम 200 और 300 पॉइंट की। यानी कि अगर मैं इसकी रिट्रेसमेंट चेक कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 38% का जो एरिया आ रहा है ना, 38% का 17,360। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली करेक्शन 17,300, तो 17,300 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फोर्थ वेव का लो पॉइंट है। तो फोर्थ वेव के लो पॉइंट के नीचे अक्सर मार्केट जाया नहीं करता इम्पल्स वेव के अंदर, तो फोर्थ वेव तक करेक्शन आ सकती है। मैक्स टू मैक्स आपको हर करेक्शन पे 17,300 के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रखनी है। अब आपको ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट भी करो तो ऊपर से कर सकते हो सोमवार और मंगलवार के आसपास, यानी कि सोमवार और मंगलवार के दिन ही यहीं कहीं से करेक्शन आएगी, आपको ध्यान में रखना है। अब ऊपर का जो टारगेट हो गया ना वो पूरा हो जाए। अगर यहाँ से ऊपर जाता भी है तो धीरे धीरे खींच सकता है, स्पीड से नहीं खींच पाएगा, धीरे धीरे ही खींचेगा, और फिर कहीं ना कहीं इस एरिया में जाता ही करेक्शन आने लग जाएगी 17,760 17,800। अगर 17,800 चला जाता है इसी चाल के अंदर, इसी चाल के अंदर 17,800 अगर चला जाता है तो वहाँ से घूम के वापस यहाँ तक आएगा 17,500 तक। इसको करेक्शन तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि एक इम्पल्स यहाँ पर कंप्लीट होगा, उसके बाद ABC के अंदर एक सेकंड वेव बनेगी, फिर एक थर्ड वेव ऊपर जाएगी। तो अब आपको यही ध्यान रखना है, 5 दिन पूरे हो चुके हैं। फिबोनाची का जो सीरीज़ होता है 5 दिन का, अगर छठे सातवें दिन ऊपर ही रह जाता है और 17,500 को नहीं काटता है तो इसका मतलब फिर वो 8वें दिन तोड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि नंबर एक्सटेंड होते जाते हैं। 5 दिन अगर बुल ट्रेंड चल रहा है, अगर छठा सातवां दिन और निकाल दिया तो फिर 8वें दिन गिर सकता है, ठीक है ना, और छठे दिन गिर गया तो 3 दिन तक करेक्शन में ही रहेगा, छठा सातवां 8वां दिन ऐसे। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपको लेवल बता दिया क्या क्या करना है। 17,500 का लोअर अगर एरिया ब्रेक होता है तो आपको पहले पता चलेगा कि पहली इम्पल्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, उसके बाद फिर मैक्स टू मैक्स जो करेक्शन है वो 17,300 और 400 के बीच में आ सकती है। फिर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर अगर 17,500 ब्रेक हो जाता है तो ऊपर जो भी मिलता है वहाँ पर शॉर्ट करो, फिर ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 17,640। नीचे जब भी आता है यहाँ पर कवर करो, वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी बनानी। यानी कि अब आपको क्या करना, आने वाले समय में 17,000 ये ऊपर का एरिया 640 और नीचे का एरिया 300, इसके बीच में आपको काम करना। और आने वाले सोमवार मंगलवार और बुधवार इन जैसे ही 17,500 का एरिया ब्रेक होता है करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी और 3 दिन तक चलेगी, ये भी मैं आपको बता दूँ, एक दिन में ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये पूरा निफ्टी पर बड़े ध्यान से सुनना। अगर मान लो यहाँ से ऊपर चले जाते हैं 700 चले जाते हैं तो 700 जाने के बाद में ये वाला लो बन जाएगा 550। तो जैसे 550 ब्रेक होगा करेक्शन स्टार्ट, यानी कि पुराना जो भी लो ब्रेक होता है ना वेव का, वो ब्रेक होते से आपका पैटर्न कंफर्म हो जाएगा करेक्शन का। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यानी कि आएगी करेक्शन सोमवार मंगलवार या बुधवार, इन 3 दिनों में से कभी भी आ सकती है, क्योंकि 5 दिन इसके पूरे हो गए, छठे दिन भी आ सकती है, 7वें दिन भी आ सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है पूरा का पूरा। ये निफ्टी की एनालिसिस हो गई। उसके बाद में जो भी करेक्शन आती है और वो जो खत्म हो जाती है 17,300 के बाद, फिर एक नया वेव ऊपर की तरफ जाएगा, थर्ड वेव, ठीक है। तो यानी कि इसने इस वाले पैटर्न ने क्या बताया कि जब तक अगर 17,300 का एरिया ब्रेक नहीं होता है तो हम एक बार 18,200 के पास जाएंगे, फिर 18,200 के पास जाएंगे, तब की तब देखी जाएगी एक बार, ठीक है, कि 18,200 के बाद जाने के बाद में कैसा मूवमेंट होता है। क्योंकि फिर एक बार हमने इस बी वेव के पॉइंट को हम एक बार टच करने जरूर जाएंगे, तो फिर वो कैसा नेचर रहेगा, ABC बनेगा, इम्पल्स में कंटिन्यू करते जाएंगे, 19,000 तक जाएंगे, 18,500 तक जाएंगे, वो देखेंगे उस समय। लेकिन पहला जो टारगेट है, अगर यहाँ से 17,300 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ, तो पहला जो टारगेट आ रहा है वो 18,200 निकल कर आ रहा है, वहाँ तक जाने के लिए हम रेडी हो चुके हैं। बस इससे ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है कि कहाँ पर 19,000 जाएंगे, कहाँ पर 20,000 जाएंगे, ज़्यादा बड़ी पिक्चर ध्यान में रखने का कोई सेंस नहीं। ये वाला टारगेट हो जाएगा नेक्स्ट। फिर आप इसके साथ में आप स्टॉक में भी मोमेंटम कर सकते हो, क्योंकि 1 से 2 महीने तक फिर तेज़ी रहने वाली ऊपर की तरफ, इसीलिए। अब हम देख लेते हैं निफ्टी को, सॉरी बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का दोस्तों ये 1 घंटे का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन कर दिया। इसके अंदर करेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इसकी करेक्शन लेट स्टार्ट हुई थी 14 दिसंबर से, उसकी स्टार्ट हुई थी 1 दिसंबर से, तो यानी कि 14 दिन लेट है अभी। तो इसके अंदर जो हमारी बात चल रही है कि ए यहाँ पर बनाई, बी यहाँ पर बनाई, सी यहाँ पर बनाई, उसके बाद में इसी की ABC यहाँ पर बनी थी, जिसको हमने एक्स वेव लिंक दिया था, और फिर इसी का ये ए वेव था, और ये अभी हम उसके ABC बनाकर ऊपर जा रहे हैं। तो इसके अंदर भी अभी भी कोई भी पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ नीचे की तरफ का, लेकिन इसका भी यहीं कहीं पर आपको शॉर्ट करना है इस एरिया में आने के बाद में 41,600, या फिर कहीं ना कहीं ये वाला एरिया भी इसका हो सकता बन चुका हो 41,275। अब इसका आपको पता कैसे चलेगा पैटर्न का, ये वाला लो, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, कितना दिख रहा है 40,840,
ये एरिया जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक होता है समझ जाना कि ये सी वेव यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर इसकी करेक्शन, जो भी बाउंस बैक आता है आपको बेचना है। स्टॉप लॉस जो भी मैं आपको बताता हूँ उसको फॉलो करना है। इस वाली कंडीशन में, एक सेकंड रुकना, इस वाली कंडीशन में स्टॉप लॉस ये वाला एरिया हो जाएगा। जो भी हाई बनाया 41,275 300 जो भी हाई बनाया, ये एरिया ब्रेक होता है ना, ये वाला एरिया, फिर जो भी बाउंस बैक आता है ये वाला स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आपको शॉर्ट करना है। और फिर जो आपका टारगेट हो जाएगा वो टारगेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर 40,560, 40,360 इस वाले एरिया में हो जाएंगे। उसके बाद में फिर जो भी बाउंस बैक आता है फिर आपको बेचते हुए चलना है। नीचे का इसमें कंफर्म होगा ये वाला एरिया ब्रेक होने के बाद। काफ़ी दूर है, इसीलिए मैं आपको इतना बड़ा भी नहीं बोल रहा हूँ कि हम यहीं से नीचे की तरफ इतना चला जाएंगे, क्योंकि नीचे जो कंफर्म एरिया होगा ना वो ये वाला होगा 40,240। लेकिन करेक्शन में एंटर होने का कंफर्म कब होगा? 40,840। जैसे ब्रेक होता है तो सी वेव यहीं पर मार्क हो जाएगी। फिर जो भी बाउंस बैक आता है उसमें आपको शॉर्ट करते हुए चलना है, इस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए, स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए। फॉलो स्टॉप लॉस हिट होता है तो बाहर हो जाइए, फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से गिरेगा। ये करेक्शन तो आनी है, मैं क्या कह रहा हूँ, सोमवार मंगलवार बुधवार इन 3 दिनों में कभी भी करेक्शन आ सकती है। बस मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि ये पॉइंट कैंसिल होगा तो यहीं से करेक्शन स्टार्ट होगी मानी जाएगी। अगर ये पॉइंट कैंसिल नहीं होता है तो थोड़ा ऊपर जाके फिर स्टार्ट होगा। यानी कि ऊपर मान लो सपोज करो यहाँ पर चला जाता है 41,500 के आसपास, तो फिर ये वाला एरिया ब्रेक करता है 40,960 का जो लो बन गया ये वाला, तो फिर यहाँ से करेक्शन स्टार्ट होगी। यानी करेक्शन तो स्टार्ट होगी, लेकिन कितनी? बैंक निफ्टी के अंदर फिलहाल अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी तक जो करेक्शन आ सकती है वो आ सकती है 40,200 तक आ सकती है। इसके नीचे जाएगी तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से अगर आप शॉर्ट करते हो तो यहाँ तक के कहीं कहीं टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा अलग है। निफ्टी अलग है, बैंक निफ्टी अलग है, लेकिन अब दोनों ने एक ऐसी स्टेज पर आ गए तो दोनों रेडी है करेक्शन के लिए। अभी अगर मान लो बैंक निफ्टी यहीं पर होती तो मैं कह सकता था कि अभी करेक्शन नहीं आएगी, लेकिन बैंक निफ्टी भी निफ्टी के साथ में अपने, निफ्टी ने भी अपना एक टारगेट पूरा कर लिया इस वाले एरिया में, और बैंक निफ्टी भी। तो यानी कि अगर निफ्टी 300 पॉइंट की भी करेक्शन करती है तो ये भी आराम से 600-700 पॉइंट की करेक्शन कर सकती है। तो इसीलिए दोनों के लिंक अब पास में बैठ गए, दोनों के पैटर्न अलग है, लेकिन करेक्शन के लिए जो लिंक होता है ना वो पास में हो चुका है। तो दोनों की करेक्शन साथ में आ सकती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि निफ्टी ऊपर चलेगी और बैंक निफ्टी करेक्शन कर देगी, क्योंकि दोनों एक स्टेज पर ऐसी जगह पर आ गए कि इसका भी यहाँ पर कहीं कहीं टारगेट पूरा हो चुका है और इसका भी कहीं कहीं यहाँ पर टारगेट पूरा हो चुका है। तो यानी कि एक बार ये भी 200-300 पॉइंट की करेक्शन लेने के लिए रेडी है और ये भी 500-600 पॉइंट की करेक्शन लेने के लिए रेडी है। लेकिन ये थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा इसने अलग कर रखा है, इसको देखते हैं क्या करेगा। लेकिन नीचे तो आएगा एक बार, लेकिन इतना नीचे आएगा नहीं आएगा वो बाद में अनफोल्ड होता जाएगा जैसे जैसे चार्ट, तब देखेंगे। तो यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया कि ये कहीं के सोमवार और मंगलवार के दिन आसपास आप करेक्शन इसके अंदर देख सकते हो, दोनों के दोनों अंदर। दोस्तों एक मैं आपको एक स्टॉक बताना चाहूँगा जिसको अब बाइंग मोमेंटम में आप देख सकते हो, रिलायंस को। क्योंकि रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं काफ़ी समय से ट्रैक कर रहा हूँ और बहुत ही प्यारा इसने यहाँ पर पैटर्न भी बना के कैंडल बनाई है, और वीकली के अंदर भी बहुत ही अच्छा सा एक बनाया है, मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया। आप क्लियर कर देख सकते हो, ये देखो मॉर्निंग स्टार, बहुत ही प्यारा सा मॉर्निंग स्टार दिख रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिलायंस ने इतना अच्छा पैटर्न बनाया कि ये अब थोड़ा सा नीचे आने देगा नहीं। लेकिन अब आपको रिलायंस में और इसमें कहाँ पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपको रिलायंस इस वाले एरिया में मिलता है यानी कि 2280, तो आप बाय करके चल सकते हो विथ ये वाला स्टॉप लॉस 2234। जब तक 2234 का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं होता है तो आप बाइंग मोमेंटम देख सकते हो। अगर इसको नहीं भी देखो तो भी ये वाला एरिया मान लो, हालांकि इतना आना तो नहीं चाहिए, फिर भी आप ये स्टॉप लॉस लेके तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यानी कि अगर आपको इस वाले एरिया में मिलता है 2280, तो आप ये वाला स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हो 2234 और 2211। और आपके जो टारगेट हो जाएंगे ना, पहला टारगेट हो जाएगा आपका ये वाला 2420 और दूसरा टारगेट हो जाएगा 2460। तो यानी कि स्विंग ट्रेड आपके लिए बनकर आता है और बहुत ही अच्छा सा पैटर्न भी छोड़ कर गया है। इसका हम थोड़ा सा मूविंग एवरेज के कंसेप्ट के हिसाब से भी देख लेते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो हाँ ना कि यहाँ तक मार सकता है, इजीली मार सकता है, क्योंकि ABC बना रहा ना, यहाँ पर इजीली मार सकता है। तो यानी कि बहुत ही अच्छे से मोमेंटम में अब ये इसका हाई पॉइंट नहीं करना चाहिए ना। मान लो अगर यहाँ से इसने वेव निकाली भी है और ये स्टार्ट करा भी है तो इसका ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब मोटा मोटी ये वाला एरिया 2250। और हमारे नेक्स्ट टारगेट, हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 2418, फिर सेकंड टारगेट हो जाएगा 2460। ऐसे कर करके हम ट्रेल करते जाएंगे और फाइनली ये टारगेट दे सकता है रिलायंस 2600 तक का। एक बार मैं इसकी रिट्रेसमेंट चेक कर लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 38% का एरिया के आसपास ये आ रहा है और 62% अगर मैं देखूँ तो ये आ रहा है, यानी कि 2530। तो हम यहाँ तक इसकी एक मोमेंटम देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक स्टॉक भी बता दिया, बाय का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाय चाल मुझे दिख चुकी है इसीलिए, अदरवाइज़ मैं नहीं बताता।
तो हमने स्टॉक की एनालिसिस भी कर ली, बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर ली और निफ्टी की भी एनालिसिस कर ली। तो हम एक बार एक काम करते हैं, डाउ जोन्स को भी देख ही लेते हैं। डाउ जोन्स बाबा क्या कर रहे हैं, डाउ जोन्स बाबा भी देख लो यहाँ तक आ चुके हैं और इसने ये वाला एरिया भी टच कर दिया, यानी कि जो भी गिरावट आएगी इसके अंदर भी बाइंग बनेगी, सेलिंग नहीं बनेगी, बाइंग बनेगी, क्योंकि इन्होंने क्या है कि पैटर्न चेंज कर दिया ना, नीचे की तरफ कंप्लीट कर दिया। मैंने बोला था एक बार वापस जा सकता है, लेकिन ये यहीं से मुड़ गए। तो यानी कि अब जो भी डिक्लाइन आएगा बाइंग करने के लिए आएगा, सेलिंग करने के लिए नहीं आएगा। तो क्योंकि इन्होंने पैटर्न थोड़े से बना दिए उस तरह के, तो यानी कि किसी भी चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे चार्ट बहुत अच्छे हैं। दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है जिसके अंदर आप जुड़ सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको क्या है कि लाइव कुछ चार्ट में चेंजेस होते हैं, कुछ पैटर्न बनते हैं, तो वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। गुरुवार के दिन भी आपको बताया था यहाँ पर एक साइडवेज सी मोमेंटम चल रही थी, उसके बाद में हमारी टीम के जैकपॉट एक एक्सपायरी करी थी। हालांकि मैंने पेड ग्रुप में कोई भी ट्रेड नहीं दिया था क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाले चार्ट थे, तो मैंने सोचा क्यों रिस्क ली जाए फालतू। लेकिन सेल्फ हमारी टीम ने करी तो 72,000 का प्रॉफिट हुआ उनको, बहुत ही अच्छा शानदार। उन्होंने काफ़ी क्वांटिटी में शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और एक हल्का सा झटका आते ही प्रॉफिट हो गया उनको। तो थोड़ी सी रिस्की थी इसलिए उन्होंने ट्रेड करा। हालांकि क्लाइंट को थोड़ा सा सोच समझ के बताना पड़ता है। और ये हमारा ग्रुप है दोस्तों जिसके साथ आप जुड़ सकते हो और यहाँ पर लाइव अपडेट मिलती रहेगी और लर्निंग भी मिलती रहेगी। शुभ ट्रेडिंग एकेडमी का ये ग्रुप है, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट का, आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के एनालिसिस को यहीं पर ख़त्म करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो भी आपको डिक्लाइन मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाइएगा यहाँ पर, और सोमवार और मंगलवार को आप शॉर्ट पोजीशन भी बनाकर आप इंट्राडे के अंदर ही कवर करते हुए चलिएगा, करेक्शन देखने को मिल सकती है। और मैंने आपको बता दिया फाइनल स्टॉप लॉस अब आज की तारीख में 17,300 का एरिया बन चुका है, उसके नीचे मार्केट को अब नहीं जाना चाहिए अगर इसको ऊपर ही रहना है तो। और हमारा टारगेट हो जाएगा 18,200 के आसपास का, उसके बाद की बात देखी जाएगी। तो आज के वीडियो को, और दोस्तों एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि हम काफ़ी समय से ऑपरेट यहाँ पर होम टाउन से ही कर रहे थे, होम से ही कर रहे थे, तो हम अब ऑफिस को सिटी के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारी वहाँ पर सारी की सारी सर्विसेज वहीं पर दी जाएगी, क्लासेस भी वहीं पर लगेगी। बहुत ही जल्दी एक आध महीने के अंदर हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और दोस्तों आपको बिल्कुल वहाँ पर बुलाया जाएगा और बहुत ही शानदार से वहाँ पर ही काम होगा। तो फिर मिलेंगे अपन अब नए ऑफिस में भी, आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर भी आपको बताया जाएगा कैसे क्या ट्रेनिंग होती है, कैसे क्या नहीं होती, लाइव समझाया जाएगा सब कुछ। तो दोस्तों यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं आज की वीडियो को, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।